टी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई फर्स्ट मील लेने के बाद मैं आ गया अब लाइब्रेरी। करते अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट 8 घंटे वाला। इकोनॉमी में शुरुआत करी बैंक बोर्ड ब्यूरो से। केंद्र सरकार द्वारा इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन का नियमन करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। यह एक सलाहकारी संस्था है। पढ़ा एनपीए संबंधित आरबीआई की नीतियां, सुनील मेहता समिति, प्रोजेक्ट सशक्त। एनपीए को कम करना तथा बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए सुनील मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर एक योजना बनाई गई जिसे प्रोजेक्ट सशक्त कहा गया। के बाद पढ़ा बेड बैंक। यह एक ऐसी कॉर्पोरेट इकाई है जो वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों को उनके जोखिम युक्त परिसंपत्तियों से अलग करती है तथा भारत में आर्थिक समीक्षा के माध्यम से बेड बैंक बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसका नाम पैरा रखने का प्रस्ताव था। पैरा एक ऐसी एजेंसी होगी जिसमें सभी ऋण एक ही स्थान पर केंद्रीकृत कर दिए जाएंगे, अर्थात यह सभी बैंकों का एनपीए का क्रय करेगी। के बाद पढ़ा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी। इसके बाद पढ़ा लास्ट में आईबीसी की आवश्यकता क्यों। भारत में दिवालियापन से संबंधित निम्नलिखित कानूनों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कंपनी अधिनियम, सरफेसी अधिनियम आदि। यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस में शुरुआत करी नवीन लोक प्रबंधन से। 1960 के दशक में सामाजिक असंतोष और संघर्षों को दूर करने के लिए कनाडा में मिनीबुर्ग में 1968 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नवीन लोक प्रशासन के तहत निष्पक्षता, न्याय, समानता जैसे मूल्यों को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मिनीबुर्ग में 3 सम्मेलन हुए, 1968, 1988 और लास्ट वाला 2008 में। के बाद पढ़ा नवीन लोक प्रबंधन में बाजार की भूमिका। फिर पढ़ा नवीन लोक प्रबंधन में सिविल समाज की भूमिका। सिविल समाज उन संगठनों का समूह है जो राज्यों और नागरिकों के बीच बेहतर अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, जैसे एनजीओ, कृषक संघ, श्रमिक संघ आदि। इसके बाद पढ़ा भारत में संवैधानिक शासन। भारत में संविधान शासन की आधारशिला संविधान की उद्देशिका में है। उद्देशिका में 4 प्रमुख विचारधाराओं का समावेश है: उदारवाद, समाजवाद, समतावाद, पंथनिरपेक्षता। फिर पढ़ा विधि के शासन सूचकांक के बारे में। इसके बाद पढ़ा नैसर्गिक न्याय के बारे में। लास्ट में पढ़ा निष्पक्ष सुनवाई का नियम। यहाँ हुआ मेरा गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। करते हैं ज्योग्राफी में मैपिंग शुरू। भाई अब बज रहे हैं 6 और अब मैंने लिया 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मैं आज थक गया था, मेरी हो रहा था कमर में दर्द। और आज अपनी लाइब्रेरी चकनाचौंध कर दी, लाइट वाइट जला दी टाइम से ही। ठीक है भाई, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर दोबारा से अपना करते हैं स्टडी टारगेट स्टार्ट। आज मैपिंग में शुरू करते हैं अफ्रीका से। इजिप्ट की राजधानी है कैरियो। भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ ही अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा कैरियो इजिप्ट की प्रशासनिक राजधानी है। और नील नदी बेसिन चावल और कपास की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद पढ़ा तंजानिया के बारे में। पेम्बा और जंजीबार लॉन्ग द्वीप समूह विश्व स्तर पर टॉप पर है तथा तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। दर ए सलाह हिंद महासागर के तट पर अवस्थित तंजानिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद पढ़ा मोजाम्बिक के बारे में, जिसकी राजधानी मैप्यूटो है। इसके बाद पढ़ा साउथ अफ्रीका के बारे में, जिसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है तथा विधायक राजधानी केप टाउन है। और डरबन दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत की राजधानी है। यह अफ्रीका का व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह है। डरबन चावल चीनी के निर्यात की दृष्टिकोण से दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नटाल प्रांत को दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा भी कहते हैं। यहाँ हुआ मेरा मैपिंग का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज बज रहे हैं 9:30, क्योंकि मैं आया था सुबह 11:30 बजे और वो खड़ी अपनी बाइक। और अब चलते हैं घर, करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलता है भाई नेक्स्ट व्लॉग में।